देखिए अभी कोई टाइम नहीं मेरे पास। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये फाइनल पार्ट है क्लास 10th का। आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। देखिए इसमें देखो, मैंने आपको एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और जो भी था वो कल बताया था, बहुत अधिक। अब है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। सोचने वाली बात है कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम और मसल्स टिश्यू लाइक एनिमल। प्लांट के पास ना तो हमारे जैसा नर्वस सिस्टम होता है और ना ही मसल टिश्यू होती है। However, they still show movement and response. They use chemical means to convey information from one cell to another. वो एक सेल से दूसरे सेल तक जो इंफॉर्मेशन भेजने का काम होता है वो केमिकल्स के थ्रू करते हैं। केमिकल्स के द्वारा वो मैसेज भेजते हैं और रिसीव करते हैं। The movement of plants are broadly classified into two main types. जो प्लांट्स की मूवमेंट होती है वो चलते फिरते तो है नहीं, तो उसके अंदर जो मूवमेंट होती है दो टाइप्स में हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, बांटते हैं। पहला क्या है, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। एक तो होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, किसी भी तरह का बाहर से कुछ तुरंत अगर कोई चीज आती है तो किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे प्लांट, वो देखना होता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ग्रोथ। द प्लांट रादर मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। अब जैसे देखो, सेंसिटिव प्लांट्स गिव इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। कुछ सेंसिटिव प्लांट होते हैं जिसको जैसे ही आप टच करोगे तो क्या होगा, वो सिकुड़ सी जाएगी, है ना, उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। मूवमेंट्स ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट अकर एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट टू टच ऑफ टच। प्लांट कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन दैट अ टच हैज अकर्ड। दिस इज डन इन द फॉलोइंग मैनर। आप प्लांट को टच करते हो, उसके लीव्स को टच करते हो, तो पूरे प्लांट पर वो चीज इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच जाती है, सोचने वाली बात है। पूरा प्लांट के सारे पत्ते मुरझाने लगेंगे। इस चीज को हम देखते हैं। पहले देखो होता कैसे। पहला स्टेप क्या है कि अगर मान लो कि प्लांट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मींस टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। एक सेल से दूसरे सेल तक अगर प्लांट को कोई इंफॉर्मेशन भेजना है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल तरीका अपनाता है। ऐसे केमिकल्स जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा भेजे जाते हैं। However, there are no specialized tissue for the conduction of information. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड नहीं होता है, टिश्यू नहीं होता है कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को भेजने और लेने के लिए। ठीक है, हाँ ब्रेन में था। So, plant cells change their shape by changing the amount of water in them. तो प्लांट क्या करते हैं, उनके अंदर जितना वाटर होगा तो फुले हुए होंगे और जिससे वाटर निकल जाएगा तो कैसे सिकुड़ जाएंगे। तो प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप। प्लांट सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स के रूप में अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। और वो कैसे होता है, अपने अंदर के अमाउंट ऑफ वाटर को कम या ज्यादा करते हैं। ठीक है, दिस हैपेंस ड्यू टू स्वेलिंग और सैंकिंग ऑफ सेल। और ये कैसे होता है, सेल या तो फूल जाएंगे और नहीं तो सेल सिकुड़ जाएंगे। सेल सिकुड़ जाएंगे तो आप देख ही रहे हो, ये पत्ते मुरझाए हुए लगेंगे ये वाले। और सेल अगर स्वेलिंग होंगे, फूले हुए रहेंगे तो ऐसा होगा, और अगर श्रिंकिंग है, सिकुड़ जाएंगे तो सेल ऐसा। ठीक है, आगे देखिए। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक। इसमें बहुत ज्यादा तेजी से ये काम होता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू डे एंड नाइट ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। सूर्यमुखी का पौधा देखा है कभी आपने? ठीक है, वो जिधर जिधर सूरज होगा ना वैसे वैसे धीरे धीरे मूव करता जाएगा। ठीक है, सुबह पूरब की तरफ रहेगा और शाम को पश्चिम की तरफ उसका मूव हो जाएगा। सूर्यमुखी का सनफ्लावर, तो उसमें स्लो मूवमेंट होती है। और ये जो प्लांट है सेंसिटिव, मिमोसा प्यूडिका, इसको छुई मुई का पौधा कहते हैं। ठीक है, इसको जैसे छुएंगे तो ये मुरझा जाएगा। समझ में आया? मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ के कारण होने वाले मूवमेंट। और वो कैसे मूवमेंट होते हैं, देखो। प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। प्लांट जो होते हैं किसी स्टिमुली की तरफ
अपना किसी खास डायरेक्शन की तरफ ही वो आगे बढ़ते हैं, स्टिमुली की तरफ। वो क्या होता है, दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल ड्यू टू विच द प्लांट अपीयर्स मूविंग। और ये उधर दिखता है ये मूवमेंट जिधर की जिस डायरेक्शन में प्लांट ग्रोथ करता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। Some plant like pea, pumpkin and cucumber climb up other plant or fences. जैसे मान लो खीरे का पेड़ हो, मटर का पेड़ हो, या जो पेठा होता है उसका जो बेल होती है, वो क्या होता है, किसी भी चीज की तरफ ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, क्लाइंबिंग ट्रीज। ठीक है हाँ जी, तोरी भी बिल्कुल। This occurs by means of tendril which are sensitive to touch. उनके अंदर ऐसे रिंग रिंग टाइप के नहीं, रेसे रेसे निकले होते हैं जो किसी चीज को पकड़ लेते हैं, वो टेंड्रिल कहे जाते हैं। और टेंड्रिल सेंसिटिव होते हैं टू टच, जैसे किसी चीज के टच में आएंगे चिपक जाएंगे और उसके चारों तरफ लिपटने लगेंगे, तभी तो कुछ चीज। हाँ बिल्कुल, समझ में आया क्या? When this tendril come in contact with any support, the part of tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. जो टेंड्रिल होता है जिसके टच में होता है वो ज्यादा तेजी से ग्रोथ करता है, मतलब टेंड्रिल जो उसकी पलकी होती है निकली हुई धागे धागे जैसे पकड़ करके तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। और अगर घिया या तोरी की जो बेल है ना उसको जमीन पे रख दो तो वो ग्रोथ ही नहीं करेगी, बढ़ेगी ही नहीं। अगर ऊपर सपोर्ट मिले तो ज्यादा अच्छा ग्रोथ होता है। कोई भी चीटिंग करेगा ना, मैं कॉपी छूते ही बता दूंगा कि चीटिंग कर रखा है बच्चे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। आपको नहीं कर रहा हूँ यार, मैंने नजर ऐसे मतलब सबको कर रहा हूँ, तुम पर्सनली मत लेना, ठीक है ना? मतलब बेटा मौज हो गई। This causes the tendril to circle around the object and thus cling to it. अब जैसे देखो क्या होता है, जैसे टेंड्रिल किसी के कांटेक्ट में आता है तो उसके चारों तरफ लिपट जाता है, ठीक है, और उसको जकड़ लेता है और उसके साथ साथ ग्रोथ करने लगता है। ऐसा ही होता है ना? तो आप फिर मैं बता दो, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ के कारण होने वाला मूवमेंट टेंड्रिल का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। पी प्लांट का ये सब ले लिया हम लोगों ने, समझ रहे हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या? अब हम बात करेंगे प्लांट्स के अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट। When the stimulant has a particular direction, अगर स्टिमुलस एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा हो, and movement of plant occur in the direction of the stimulus, और मूवमेंट भी of plant occur in the direction of the stimulus, जिधर से स्टिमुलस आ रहा है, कोई जो चीज किसी को प्रेरित करता है। अब टेंड्रिल को क्या प्रेरित करेगा? कोई लटकता हुआ रस्सी या कोई पेड़ या पौधा, है ना, जिससे सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट, वो उसके लिए स्टिमुलस हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि तो ग्रोथ किस डायरेक्शन में, मूवमेंट किस डायरेक्शन में दिखेगा? जिधर स्टिमुलस हो। 632 हाँ, राइटिंग भी थोड़ा सही रखना। राइटिंग का 2 नंबर कटेगा खराब हुआ तो। इतने कॉन्फिडेंट क्यों लग रहे हैं जी? कुछ तो राज है। कोई नहीं, जाते समय 4-5 क्वेश्चन और सुन लेंगे। तेरे से नहीं, दीपक से, केवल दीपक का वाइवा होगा। देखिए, अब देखिए, when the stimulus has a particular direction and movement of plant occur in the direction of the stimulus, either toward the stimulus or in the opposite direction, this movement is called the trophic movement. या तो स्टिमुलस के अपोजिट साइड में मूवमेंट होगी और नहीं तो स्टिमुलस के तरफ मूवमेंट होगी प्लांट की, तो इसी को हम ट्रॉपिक मूवमेंट करते हैं। अब देखो, हाँ जी, सूर्यमुखी के लिए सन स्टिमुलस है। तुम्हारा जो स्किन है वो कौन सा प्लांट था? मिमोसा प्यूडिका, वो स्टिमुलस तुम्हारा स्किन है, टच करते हो तो। सारा राम कहानी हो गया। शिव जी पूछ रहे हैं सीता मैया कौन? When the stimulus has a particular direction, ये तो बता दिया मैंने। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट देखिए,
पहला है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, सन की लाइट की तरफ जो मूवमेंट होती है, मैं बोलूंगा भी नहीं क्या होता है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। एक सेकंड, अब आगे देखिए जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है वो देखते हैं। जियोट्रॉपिक मूवमेंट की धरती की ग्रेविटी के कारण जो जड़ें होती हैं, प्लांट ऊपर की ओर भागता है, ग्रोथ करता है, और जड़ें नीचे की ओर जाती हैं। तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है रूट्स ऑफ द प्लांट। वो जमीन के नीचे ही जाएगी, कभी भी ऊपर नहीं जाती। ठीक है, हुआ क्या बोला तुमने, समझा नहीं। फोटोट्रॉपिक समझ गए आपने, जियोट्रॉपिक समझ गए मूवमेंट ग्रेविटी के कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण रूट्स जो नीचे की ओर मूवमेंट होता है उसी को जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जी मूवमेंट को बेटा, और क्या नहीं, रूट इज द एग्जांपल ऑफ अ जियोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, it is the growth of the plant in response to water. The phenomenon involved in this called hydrotropism. Hydrotropism पानी की जिधर होगा, अब जैसे रेगिस्तान में वहीं पर प्लांट उगेंगे जहां की पानी होगा, या कहीं पर भी। तो इस तरह का वाटर एक स्टिमुलस का काम करता है, जहां प्लांट की मूवमेंट वाटर के कारण होती है। ठीक है, डिफ्यूजन, टूटना। देखिए केमोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, इसमें केमिकल स्टिमुलस होते हैं। इट इज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस। इट is the phenomenon involved in the called chemotropism, growth of pollen tubes towards ovules during fertilization. अब जैसे बेटा जो प्लांट्स के pollen tubes होते हैं और ovules होते हैं, जो मेल और फीमेल का जो पार्ट होता है इनमें प्लांट्स के अंदर, तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये हो गया आपका क्या कहते हैं, केमोट्रॉपिक मूवमेंट। आगे देखते हैं, अब केमिकल कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा काम करते हैं। प्लांट के अंदर केमिकल कम्युनिकेशन होता कैसे, ठीक है, देखिए। सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स। बिल्कुल, जो सेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं कर सकते। लाडो जो आता है वो कर ले, बाद में जो डाउट है पूछ लिया, अभी टाइम नहीं है बेटा। Thus, most multicellular organisms use another means. मेरे ये खोपड़ी है ना, इसके अंदर दिमागी नहीं है। और बोल यार, मेरे को क्लास के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या बुलवाते रहते हो फालतू? उसको समझा दो ना, तुम तो समझा दोगे, तुम समझदार हो। तो केमिकल कम्युनिकेशन क्या है, प्लांट्स के सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन नहीं होता, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का ट्रांसमिशन नहीं होता जिस तरह की ह्यूमंस के अंदर होता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर नर्व सेल्स होते हैं। So thus most multicellular organisms use another means of communication between different cells called the chemical communication. तो वहां क्या होता है, प्लांट में केमिकल के द्वारा इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, सर, है ना। तो होता है in this, instead of an electric impulse, a chemical compound is released which would diffuse all around the original cell. ठीक है, इसमें क्या होता है, हर सेल के अंदर से वो केमिकल रिलीज होती है और दूसरे सेल तक पहुंचती है। अदर सेल्स अराउंड विल डिटेक्ट द कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स। जो दूसरे सेल होते हैं उनके अंदर भी केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, केमिकल्स के। वो क्या करते हैं, सेल के बाहर का जो मॉलिक्यूल होता है वो सेल का, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी बाहर से केमिकल आता है, और इस तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाता है। एक सेल बाहर निकालता है वो केमिकल अपने अंदर से, और दूसरा उसको सोख लेता है। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। They can recognize and transmit the information carried by it. और इसी तरह से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं और देते हैं। कोई दबा दो बेटा से, कर दे, स्टेपल कर दो।
They can recognize and transmit the information carried by it. These compound are called hormones. Hormones, ठीक है। अब ये जो केमिकल हो आ रहा है जा रहा है, इसका भी तो कुछ नाम होगा। केमिकल मतलब क्या केमिकल? इस केमिकल को हार्मोन्स कहते हैं। प्लांट हार्मोन्स। बिल्कुल बेटा, कौन रोक सकता है? किसमें इतनी ताकत है? जी, वही जो केमिकल एक प्लांट का एक सेल दूसरे सेल को जो केमिकल भेजता है बेटा, उसी को क्या कहेंगे? हार्मोन्स कहेंगे। आगे देखते हैं। हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय द स्टिमुलेटेड सेल्स एंड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल्स। ठीक है, समझ रहे हैं? हार्मोन जो होते हैं रिलीज होता है बाय द स्टिमुलेटेड सेल्स। बेटा अच्छे से गेट लगा के जाइएगा। एंड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल, और जो ओरिजिनल सेल होता है, ठीक है, उसके आसपास वो सारा का सारा डिफ्यूज हो जाता है। यहां से हार्मोन निकलता है, वहां पर चला जाता है। Synthesis occurs at place away from the site of action to where they simply diffuse. ठीक है, target cell detect this compound by the special molecule present on their surface. उसने अपने अंदर से हार्मोन निकाला और वो हार्मोन दूर जाएगा दूसरे सेल्स के पास, और उसके पास स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो उसको डिटेक्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? Their processing and transmittance is slower than electrical impulse. मानसू छिप रहे हैं क्या? वो देखने का आइडिया मिल जाएगा। जासूसी करके आ जाए। देख चैप्टर 1 का टेस्ट नहीं, चैप्टर 2 का। नेशनलिज्म में किस का टेस्ट लेगा? तो टेस्ट या और टेस्ट? सर टेस्ट नहीं करवाया आपने। उधर तो करो। सिवा तो कर लेगा ना ऑब्जेक्टिव। इसका है इसका टेस्ट। ओ लाडो चुप। अब देखिए प्लांट हार्मोन्स कैसे होते हैं। These chemical substances are naturally produced in plants. ये plants में naturally बनते हैं। They are capable of regulating their important process. और आपको पता है कि प्लांट में जो भी important process होता है वो सारा का सारा हार्मोन्स के कारण ही होता है। Different plant hormones help to coordinate growth, development and respond to the environment. Environment के साथ कैसा रिस्पॉन्स करना है, कितना ग्रोथ या डेवलपमेंट होगी, ये सारा का सारा जो काम होता है कोऑर्डिनेशन का, ये हार्मोन्स के कारण। ठीक है, अब देखो मेजर क्लासेस ऑफ प्लांट हार्मोन्स एंड देयर इफेक्ट्स। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और क्या क्या काम करते हैं? ऑक्सिन पहला हार्मोन है। ऑक्सिन ऑक्सिन आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड इन द टिप ऑफ शूट्स। जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है ना, जो पचकी होती है सबसे ऊपर की, जिससे प्लांट बढ़ता है। टिप नहीं समझते प्लांट का क्या? हाँ, उसको क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सिन कहते हैं। वहीं पर होता है ये हार्मोन। इट हेल्प देम टू ग्रो लॉन्गर। बेटा ये जरा फैन बंद करना, मेरा सर फट गया बिल्कुल। बंद कर दो फैन। It helps them to grow longer when plants are placed facing a light sources. They show bending towards it. अब देखो इसमें क्या होता है, जिधर भी लाइट होगी नहीं उधर ही मुड़ जाता है प्लांट का हिस्सा। हाँ, जहां जहां सन की लाइट होगी सन की लाइट की तरफ ही बढ़ता जाएगा। पूरा प्लांट का नोक क्या होता है यार? नोक जिधर मुड़ेगा उधर प्लांट ना मुड़ेगा बेटे। किसी बात कर रहा है तो कूड़ेगा। अच्छा ठीक है। This is because of auxin
diffuses towards the shady sides of the shoot, stimulating the cells to grow longer. शेडी जो शेड का साइड होगा ना वहां पे डिफ्यूज होता रहता है, डिफ्यूज होगा मतलब कि वहां पे हार्मोन फैल जाएगा, जिससे क्या होगा आगे की ओर बढ़ेगा वो, तो हमेशा आगे की ओर बढ़ेगा तो किधर बढ़ेगा, लाइट की तरफ ही बढ़ेगा ना। देखिए गिबेरलिन, ठीक है, गिबेरलिन द हार्मोन्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड फ्लावर। प्लांट के स्टेम और फ्लावर के ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, गिबेरलिन्स। साइटोकाइनिन्स ये स्टेम और फ्लावर। साइटोकाइनिन आर द हार्मोन्स व्हिच प्रमोट सेल डिवीजन। प्लांट के अंदर जो सेल डिवीजन होता है उसके लिए कौन प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन। Highest concentration of cytokinin occurs in fruits and seeds. Example, area of rapid cell division. Fruits के जो बीज होते हैं और जो फल होते हैं और बीज होते हैं, प्लांट जो पेड़ है उसका फल और बीज होगा ना, वहां साइटोकाइनिन सबसे दिख पाया जाएगा, क्योंकि वही तो सेल डिवीजन होकर एक प्लांट से दो प्लांट बनाते हैं। कड़ा नहीं बनती है, तू कड़ा बनती है, आपको कड़ा कड़ा पढ़ना कर और दिया कर इसके गुद्दी पे दबा के। मेरा टूट गया ना वो, नहीं तो मैं देता भी। बोल रहा हूँ फ्रूट और सीड के अंदर होता है साइटोकाइनिन, फिर कहता है, और मैंने ये बोल दिया है कि गिबेरलिन फ्लावर और स्टेम के अंदर होता है, फिर कहता है फ्लावर भी ले लेते हैं इसी में। अरे घर का है अपना, ले लेगा तू। देखिए एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या होता है, इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विल्टिंग ऑफ लीव्स। जो बीज सॉरी लीव्स होते हैं ना, विल्टिंग मतलब कि जो मुड़ते नहीं, मुड़ जाते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनिमल हार्मोन्स क्या देखिए, कोई ना बन, हाँ मानसू हर्ष। एनिमल हार्मोन्स देखिए, द केमिकल कंपाउंड, हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ भेज दिया मैंने, भेज दिया। देखिए द केमिकल कंपाउंड्स और हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय एंडोसाइनिन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो ह्यूमन ब्रेन के पास होता है, ठीक है, उससे हम लोग के अंदर क्या होता है, इस हार्मोन्स का स्राव होता है। These are poured directly in the blood, और ये सीधे हमारे ब्लड के अंदर मिल जाता है, मिला दिया जाता है। They are carried to specific organs with the help of circulatory system, और ये ब्लड के थ्रू हो गया बेटा आप लोग का, करो भी 8 मिनट है तुम लोगों के पास बस पेपर देने के लिए। हाँ बेटा बिल्कुल। एड्रेनालाइन इट इज सीक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनालाइन जो हार्मोन होता है वो निकलता है। ये क्या करता है, इट वर्क्स इन स्ट्रेस सिचुएशन। जब हमको स्ट्रेस होता है ना, बहुत ज्यादा तनाव होता है, तब ये होता है। इट टारगेट ऑर्गन इन हार्ट विच एज ए रिजल्ट बीट्स फास्टर टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स। ठीक है, इससे क्या होता है, ये सीधे हार्ट को टारगेट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मसल को पहुंचाया जाए। दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू स्केलेटल मसल, और इस स्केलेटल मसल को ये फिर डाइवर्ट करता है ब्लड के थ्रू। ये हार्मोन मतलब वहां तक पहुंचाई जाती है, पहले मसल्स को देता है, फिर वो स्केलेटल मसल। ये सबसे पहले हार्ट को जाता है, हार्ट को टारगेट करता है, और हार्ट तेजी से पंपिंग करता है, तेजी से। ठीक है, तेजी से पंप करेगा तो तेजी से ब्लड जाएगा, तेजी से ब्लड जाएगा तो तेजी से ऑक्सीजन भी जाएगा, समझ में, और साथ साथ हार्मोन्स भी जाएगा। The blood to the digestive system and skin is reduced due to concentration of muscle amount small arteries in their organ। हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के अंदर जो ब्लड है वहां से थोड़ा ले लिया जाएगा और ज्यादा उस चीज को टारगेट किया जाएगा जिस मसल्स में। एड्रेनलिन मतलब दर्द होने लगता है किसी भी मसल में, हमारे स्टेशन पे खिंचाओ, ज्यादा दौड़ लो तो जाएंगे कैसे, पांव भारी हो जाते हैं, वो वाली बात। तो कहने का मतलब क्या होगा, हमारे स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड को ले लिया जाएगा
और कहां भेजा जाएगा, जिस जगह को जरूरत है, ठीक है ना। This diverts the blood to skeletal muscle. The breathing rate also increases because of the concentration of the diaphragm. Concentration of diaphragm, ठीक है। Contraction of diaphragm. Contraction मतलब खिंचाव होता है। ज्यादा तेज सांस लेंगे तो क्या होगा, फेफड़े खुलेंगे ना आपके, वो वाली बात। And the skeletal muscle. All these responses together enable the body to deal with the situation. अब देखो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, हम बहुत तेज एक्सरसाइज या दौड़ते हैं, बहुत ज्यादा डंबल चलाने लगो, मतलब जैसे आप क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं उसको, एक्सरसाइज। अरे वो जो खींचते हैं पाइप ऐसे छाती से हटाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, डिप्स, क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं पता तुमको, चिनअप्स कहते हैं उसको, चिनअप्स। अरे पाइप पकड़ के नहीं ऐसे छाती से हटाते हैं, क्या कहते हैं उसको, डिप्स कहते हैं। डिप्स मैं तुम्हारा जीके चेक कर रहा था, डिप्स कहते हैं जो भी। तो हमको क्या होता है, 2-4 लगाओगे ना, मेरे जैसे तो 2 भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेन चलाने का काम है, हम लोग कौन हथियार चलाते हैं, तो हम लोग से होगा ही नहीं, और हाथ तुरंत दर्द करने लगेगा। तो फिर क्या होगा, हाथ का दर्द कैसे खत्म होगा, जैसे ही दर्द होगा ना, जब भी ऐसा होगा तो आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, बहुत ज्यादा धक 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 करने लगेगी। और उसका मतलब क्या है, अब हार्ट को ये टारगेट किया गया, एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो बना, वो गया हार्ट के पास, गया हार्ट को बोला, ए भाई चल जल्दी पहुंचा, वहां ब्लड ज्यादा जरूरत है, वहां ऑक्सीजन की जरूरत है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत मेरे मसल्स को है। तो हार्ट ने क्या किया, स्किन से और डाइजेस्टिव सिस्टम से थोड़ा खून ले भी ले तो चाव कम चलेगा, सब जगह से खून लेके ज्यादा से ज्यादा इस मसल्स तक पहुंचा रहे हैं। इस मसल तक ज्यादा से ज्यादा ब्लड क्यों पहुंचाया गया, क्योंकि ब्लड के द्वारा ही तो ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो ग्लूकोज, यहाँ के सेल्स को ग्लूकोज, फिर टूटेंगे, रेस्पिरेशन होगा, ताकत मिलेगी, फिर ठीक हो जाएगा। बात समझ रहे, लेकिन वो नहीं समझ पाए। जब दर्द होगा तभी आना है। हाँ बिल्कुल, दर्द होता ही एड्रेनलिन के कारण। ऐसे पेट में दर्द होता है तो बेटा पेट का दर्द तो भूख के चलते होता है, या है ना गुड़ू गुड़ू होती है ना गड़बड़ चीज खाने से, तब होता है। बेटा उसके लिए बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं, आई साइट के चलते भी हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हैं। उसके साथ बेटा आप देखो थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन भी एक हार्मोन है, इट इज सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से ये चीज निकलती है हमारे, ठीक है, थायराइड ग्लैंड यहाँ होती है। इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर इट्स सिंथेसाइज, इट्स डिफिशियंसी लीड टू ग्वाइटर। नहीं होता घिंगा रोग होता है, ग्वाइटर हो जाता है, गला फूल जाता है आयोडीन की कमी से। तो थायरॉक्सिन ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलने के लिए, उस ग्लैंड से बाहर आए वो हार्मोन हमारे ब्लड में मिक्स हो, आयोडीन चाहिए। अगर आयोडीन हमको नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? ग्रोथ हार्मोन क्या होता है बेटा, ग्रोथ हार्मोन जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, मैंने ब्रेन के नीचे बताया था ना, छोटे से कान के पीछे एक डिब्बी सी थी, गांठ सी थी, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बॉडी, कान के पीछे होता है यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उसमें क्या होता है, यहाँ पकड़ना बेटा, वो खोपड़ी तोड़ेगा ना तब अंदर मिलेगा, दिमाग का गूदे के साथ होता है ना, वहां पे होता है। वो क्या बात बोल रहा है, अब ये कान पकड़ रहा है, कान से थोड़ी होगा। हाँ, तो वहां पर क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन से बेटा ये होता है कि हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ड्वार्फिज्म एंड गिगेंटिज्म, ये दो चीज इससे, इसके कमी से होता है, लेकिन गिट्ठापन हो जाता है, लोग गिट्ठे रह जाते हैं। वो देखिए टेस्टोस्टेरोन, देखिए सॉरी ये तो एक बार इरेज करता हूं मैं, पता नहीं क्या लिखा है। देखिए टेस्टोस्टेरोन एंड ओएस्ट्रोजन, ये दो तरह के हार्मोन होते हैं। स्टेपल करके मेरे और घर जाइए। द चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी एंड बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड, ठीक है, एस्ट्रोजन इन फीमेल। अब देखिए इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ये करता है कि ब्लड में प्रोड्यूस बाय पैंक्रियाज, ये हमारे जो पैंक्रियाज होते हैं, बॉडी पार्ट होता है, कोई बात नहीं, पैंक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है वो बॉडी से, ठीक है।
और इंसुलिन क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर होता है उसके लेवल को कंट्रोल करता है, और नहीं इंसुलिन होगा तो क्या होगा, हमको डायबिटिक की बीमारी हो जाएगी, शुगर लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में। ठीक है, शुगर और फिर ब्लड की कैसे? सॉरी बेटा आप नहीं करा सकते। एक दो चीज इसी तरह आप लोग को रफली बता दें। टाइम आउट। हाँ बेटा बिल्कुल।